गाडरवारा के स्थानीय लोगों ने हमारा ओशो ओशो के उच्चारण के साथ स्वागत किया। उन्हें पता भनक लग गई कि ये ओशो के लोग हैं। बड़े मुस्कुराते हुए और बड़े आनंद भाव से उन्होंने हमारा स्वागत किया। पापा बहुत अच्छे आते, नदिया जाते नहावे, गर्रा घाट हो तो जाते ओशो के संग में खूब घूमे। ये ओशो हैं ये सब, और खूब ऐसे तो नदिया में कूदा थे, खूब ऐसे उनके दोस्त यार बहुत आते। अच्छा, बहुत पीछे एकदम शक्कर नदी लगी है। हाँ जी। तो जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जब यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, जैसे 2009-10 में एक बाढ़ आ गई थी बहुत, हाँ जी। तो हमारी जो हमने एक पीछे दीवार बनाई हुई थी, हाँ जी, वो हाँ जी। दीवार उस बाढ़ में ढह गई। ये गाड़ी हमारी बहुत साथी है। ये इस गाड़ी ने हमको बहुत साथ दिया है इस आश्रम का निर्माण करने में। और अभी मैंने देखा कि कुछ लोग इस गाड़ी को प्रणाम करके भी जाते हैं। क्यों? कई लोग तो देखिए, जैसे जैसे सन्यासी मित्रों को पता लगता जा रहा है तो काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, गाडरवारा यात्रा के तीसरे एपिसोड में आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे शक्कर नदी की ओर, जहाँ पर ओशो 60 फुट की ऊंचाई से छलांग मार दिया करते थे और मृत्यु का अनुभव लेना चाहते थे। इसके अलावा हम वो चर्च भी आपको दिखाएंगे जिसका पादरी ओशो को देखकर छुप जाया करता था, क्योंकि ओशो तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे ही ओशो पास से गुजरते, वहाँ का पादरी छुप जाया करता था। इसके अलावा हम ओशो के बाल सखा कंछेदी लाल जी के घर भी आपको लेकर चलेंगे और साथ ही आपको मिलवाएंगे राजीव जैन जी से, जो कि ओशो लीला आश्रम के बनने की कहानी हमें सुनाएंगे। दोस्तों, यह यात्रा बहुत ही रोचक है। इस तीसरे एपिसोड को पूरी तरह से देखिए। ओशो परंपरावादी लोगों से दुनिया भर के तर्क वितर्क किया करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि तर्क वितर्कों से बचने के यहाँ का उस समय का पादरी ओशो से छिप जाया करता था। जब ओशो सामने से निकलते थे बचपन में, तो वो पादरी यहाँ वो छिप जाया करता था। तो यही है वो चरण दोस्तों। हम शक्कर नदी के किनारे पर हैं। बचपन में ओशो बहुत छोटी उम्र में, लगभग 7-8 साल से लेकर एक अपनी किशोरावस्था के दिनों में अक्सर इस नदी के काफ़ी ऊंचाई से यहाँ छलांग मार दिया करते थे। अभी तो यहाँ काफ़ी खुदाई हो गई है, तो ये काफ़ी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, कम से कम 60 फुट से ज़्यादा। ओशो वहाँ से नीचे इस नदी में छलांग मार दिया करते थे। कई बार आधी रात को उठकर यहाँ आ जाते थे, क्योंकि वो मृत्यु का अनुभव लेना चाहते थे। वो बार बार यहाँ मृत्यु का अनुभव लेना चाहते थे। यहाँ पे वो जानना चाहते थे मृत्यु क्या होती है। अगर शरीर ख़त्म हो जाए तो हम किस तरह अलग हो जाते हैं शरीर से। अशरीरी अनुभव लेना चाहते थे वो हमेशा। तो इसके लिए उन्होंने बड़े रिस्क लिए। उन्हीं में से एक रिस्क था यहाँ पर छलांग लगाना। अज्ञात को जानने का उनकी गहन इच्छा थी। वो पेड़ों के ऊपर जाकर रात को सो जाते थे। आधी रात बहुत गहरे पेड़ों की ऊंचाई पर चले जाते थे, अकेले ही गुफाओं में चले जाते थे। इस तरह के उन्होंने बहुत ऐसे अज्ञात को जानने के लिए रिस्क लिए। तो ये है शक्कर नदी, ध्यान से देखिए। अभी तो आजकल थोड़ी सूखी है, पानी काफ़ी नीचे कम है। तो गाडरवारा में, पूरे गाडरवारा में कुछ हमें हमारा समूह जो कुछ लोग ओशो की माला पहने हुए था, तो हमें हमारे ग्रुप को देखते ही वो ओशो ओशो के नारे लगाने लगे। जगह जगह ओशो ओशो कहकर, ओशो का उच्चारण करके उन्होंने हमारा स्वागत किया पूरे गाडरवारा में। गाडरवारा के स्थानीय लोगों ने हमारा ओशो ओशो के उच्चारण के साथ स्वागत किया। उन्हें पता भनक लग गई कि ये ओशो के लोग हैं। बड़े मुस्कुराते हुए और बड़े आनंद भाव से उन्होंने हमारा स्वागत किया। आइए इन लोगों से बात करते हैं। हम रामगढ़ से थोड़ा ही करीब हैं, तो इनसे बात करते हैं किस तरह यहाँ लोग आते हैं। हाँ, किस तरह यहाँ लोग, कौन कौन से लोग आते हैं और कितने लोग लगभग आते रहते हैं। हाँ जी, हाँ, आज अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कहार, ये नदी मोहल्ला छड़ाव घाट गाडावारा, ओशो की नगरी। ये भैया लोग आए हैं अभी हमारे यहाँ, ओशो वाले
आते जाते रहते हैं और बहुत से लोग बहुत विदेश से तक लोग आते जाते रहते हैं। हाँ, लगभग कितने लोग साल में आते हैं? लगभग तो आते रहते हैं, वो तो 12 महीने आते हैं हमारे यहाँ। तो विदेशों से भी आते हैं काफी? बिल्कुल, विदेशों से भी आते हैं बहुत लोग। अभी 3-4 दिन पहले भी लोग आए रहे, 4-5। अच्छा, मतलब कोरोना के दिनों में भी आते रहे? नहीं, कोरोना के समय कम आना जाना, क्या ना माहौल खराब था और कोरोना काल में क्या आना जाना सब बंद था, इस कारण से थोड़ा माहौल गड़बड़ रहा। बाकी सब अभी। आपको कैसा लगता है जब आप दुनिया भर से लोग आते हैं कि जहाँ का एक व्यक्ति इतना पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, आपको कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा। आपको प्राउड गर्व महसूस होता है कि हमारे गर्व होता है। बिल्कुल सही बात। हमारे ओशो जी हमारे यहाँ गाटो बारा के नगरी के थे, बहुत अच्छे आदमी थे, स्वामी जी थे और सबके लिए पूरा संभालते थे बच्चे लोग। दोस्तों हम धन्यवाद कंछेदी लाल शुक्ला जी के घर के द्वार पर हैं। ओशो ने बहुत से प्रवचनों में उनका जिक्र किया है। कंछेदी लाल उनके बाल सखा थे। अभी कुछ ही साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। उनका प्रेम, बचपन का प्रेम बहुत गहरा था। ओशो के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने मरते दम तक काम किया। तो ये है उनका घर, ये उनका तस्वीर लगा है। कंछेदी लाल शुक्ला यानी कि स्वामी अज्ञाय सरस्वती जी, इनका पूरा घर ओशो के चित्रों से सुसज्जित है। बहुत ही पुरानी ओशो की तस्वीरें, पूरी ऊपर नीचे कहीं भी आप जाएंगे तो ओशो ही ओशो नजर आएंगे। उनका परिवार ही, पापा जी का पूरा परिवार है ओशो ही के भक्त थे। ये चाचा जी वगैरह, इनका पूरा परिवार ओशो से जुड़ा हुआ था। कंछेदी लाल जी स्वामी वैराग्य अमृत जी के बड़े भाई हैं। वैराग्य अमृत जी ये बहन इस चित्र में दिखाई दे रहे बड़ी वाली हैं। बहन, इनने भी वहाँ डाली। ये है कंछेदी लाल जी की धर्म पत्नी। माता जी का नाम क्या है? श्यामा माई शुक्ला। हाँ माता जी, उनके बारे में कुछ बताएं। क्या काफी लोग उनसे मिलने आते होंगे ओशो के कारण, आपको कैसा लगा उनका बर्ताव, कैसा उनके बारे में कुछ जो भी बताना चाहें प्लीज बताएं माता जी। एक मिनट। माता कंछेदी लाल जी के बारे में आप बताएं प्लीज कुछ। पापा जी के बारे में कुछ बताइए। पापा जी के बारे में, पापा जी बहुत अच्छे आते, नदिया जाते नहावे, गर्रा घाट तो जाते ओशो के संग में घूमबे, ये ओशो हैं हाँ, ये सब। और खूब ऐसे तो नदिया में कूदा थे, खूब ऐसे उनके दोस्त यार बहुत आते। अच्छा, बहुत। ओशो के बारे में आप बताएं। ओशो को आप कई बार आप भी मिले होंगे, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ओशो के बारे में बताइए, ओशो के बारे में बताइए। अरे यार ओशो के बारे में हम बहुत कम, अब बहुत याद अब नहीं है। अच्छा अच्छा, पुराना है, काफी बहुत दिन हो गए, तबीयत भी गड़बड़ हो गई। अब हम उनको खत्म भाई, तो अब याद नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, कोई नहीं माता जी, थोड़ा कोई बात नहीं, ठीक है माता जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। दोस्तों आइए जानते हैं ओशो लीला आश्रम के निर्माण की कहानी। मिलते हैं यहाँ के प्रबंधक श्री राजीव जैन जी से। दोस्तों आपको हम मिलवाने जा रहे हैं यहाँ के चेयरपर्सन राजीव जैन जी से। राजीव जैन जी ओशो से भी जुड़े हैं और स्वामी नरेंद्र बोधिसत्वा, जिन्होंने ओशो के लिए बहुत काम किया और ओशो जगत से जुड़े रहे, जिनका देहरादून में भी आश्रम है। उन्हीं का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, उन्हीं का सपना था कि यहाँ पे एक ऐसा ओशो का आश्रम बने जहाँ पर ओशो ने साधनाएं की। तो उस जगह के फाउंडर चेयरपर्सन राजीव जैन जी से हम बात करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताइए आश्रम के निर्माण की कहानी बताएं। किस तरह आपका मन बना कि यहाँ ओशो के लिए आश्रम बने हैं? यहाँ मेरा ख्याल सब ओपन था, जंगल था यहाँ, तो किस तरह आपका भाव हुआ कि ये काम शुरू किया जाए? ये दरअसल कॉन्सेप्ट जो है स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी का है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी ओशो के साथ शुरू से रहे। हाँ जी। और गाडरवाड़ा चूँकि ओशो का क्रीड़ा स्थली है और स्वामी जी का भी गृह नगर है, हाँ जी, हाँ जी। तो शुरू से ओशो से स्वामी जी का जुड़ाव जो था, इसके कारण स्वामी जी ओशो के साथ रहे
ओशो के शुरुआती दौर से ही वो साथ में रहे। हाँ जी, हाँ और जब ओशो विदा हो गए हाँ जी, हाँ जी, तब स्वामी जी का ये मन हुआ कि हमको गाडरवाड़ा में, जहाँ ओशो के नाम से कुछ भी नहीं, हाँ ये ओशो की नगरिया है ये। हाँ ओशो की ये नगरी है जहाँ की पूरी क्रीड़ाएं ओशो ने बालावस्था में यहाँ पे की हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो स्वामी जी का ये ध्येय था कि मुझे गाडरवाड़ा में एक जगह ऐसी बनानी है हाँ जी, जो ओशो के लिए, ओशो के सन्यासी मित्रों के लिए एक स्कूल हो, हाँ जी, हाँ जी, सीखने की जगह हो, हाँ जी, घूमने की तो हो, ध्यान करने की हो, लेकिन ओशो ने क्या क्या किया है उसको समझने की जगह भी एक हो। हाँ तो जी, इसलिए उन्होंने गाडरवाड़ा में ये एक ओशो लीला आश्रम का निर्माण कराया, क्योंकि यहाँ पे ओशो ने 14 वर्ष की उम्र में मृत्यु का पहला प्रयोग किया था। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए स्वामी जी चाहते थे कि इसी जगह पे ये आश्रम हाँ जी, बने। तो हमने ये उनके कॉन्सेप्ट को, उन्होंने मुझे ये सौंपा हाँ जी, हाँ जी, और पूरा का पूरा जो भी वहाँ से हमें मिलता था कि ऐसा बनाना है, ऐसा करना है, वो हम बनाते चले गए हाँ, और ये आश्रम बन गया। ये कब इसकी स्थापना की गई, कितने वर्ष पहले लगभग? इसका काम हमने 2001 में चालू किया था। हाँ जी, हाँ जी, और ये जो बुद्धा हाल है, मृत्यु बोध स्थल है, हाँ जी, ये सब 2004 में हमने चालू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो शुरू में यहाँ पर जैसे बहुत गलियों से निकल के आना पड़ता है, बड़ा आसान नहीं है इसका, इस आश्रम का निर्माण कार्य। तो आप कैसे इस चुनौती को कैसे स्वीकार हो कि क्या आपको बहुत समय, मेरा ख्याल काफ़ी मेहनत संघर्ष करनी पड़ी होगी? देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो निर्माण सामग्री है वो लाना बहुत कठिन था। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन गुरु का ये बड़ा कमाल था यहाँ, हाँ जी, जिस जगह पे ये आश्रम बना है, हाँ जी, बड़ा कमाल का काम था कि हम कुछ सोचते थे कि ये काम कैसे होगा, हाँ जी, हाँ और कई बार हमको अड़चन भी आती थी, हाँ, लेकिन एक बार गुरु का जब स्मरण करते थे तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता था। मतलब अपने आप होता गया, आप एक बस एक ने अपने आप को इसमें डाल दिया कि मुझे करना ही करना है। बिल्कुल मैंने उसमें डाल दिया कि मुझे ये करना है, हाँ जी, हाँ और जी, वो मैं करता चला गया। हम लोग पूरी व्यवस्थाएं रात को यहाँ जमाते थे, हाँ जी, शाम को छुट्टी करने के पहले लेबर की और कारीगर की, कि दूसरे दिन हमको क्या करना है, हाँ जी, हाँ वो जी, प्लानिंग होती थी और दूसरे दिन से काम चालू हो जाता था। तो जब ये हमने निर्माण चालू किया था तो ये बड़ी न्यूसेंस जगह थी, यहाँ कुछ नहीं था, हाँ जी, हाँ जी, खंडर था, ये बिल्कुल न्यूसेंस जगह थी। मोहल्ले के लोग इसका बहुत दुरुपयोग करते थे। हाँ जी, हाँ जी, तो उसको पहले व्यवस्थित करने के लिए हमको, जब हम लोग यहाँ काम करने आते थे हमारे लेबर कारीगर, तो हमको पहले यहाँ पे सफाई करनी हाँ पड़ती जी, थी, हाँ जी। फिर जाके हम यहाँ काम चालू कर पाते थे। ये बड़ा कठिन हो गया होगा क्योंकि आप व्यापार भी करते हैं, तो किस तरह आप मैनेज करते रहे? वो मैनेज के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ समय के लिए अपने आप को इसी में इन्वॉल्व कर दिया था, अच्छा, है ना। तो ना मैंने उस समय बिजनेस देखा अपना, ना घर देखा, और पूरे तौर से मैं इसमें लगा रहा कि ये आश्रम खड़ा हो जाए। हाँ जी। यहाँ जो शक्कर नदी पीछे बह रही है, जहाँ पर ओशो छलांग लगाकर मृत्यु का अनुभव लेने की कोशिश करते थे, और वहाँ पे सुना है यहाँ पे 2-4 साल में फ्लड भी आ जाता है, यानी बाढ़ आ जाती है गहरी। तो बाढ़ में ये आश्रम डूबा भी होगा, तो उसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह बड़ी प्रॉब्लम हो जाती होगी उन दोनों? ये क्या है कि जो पीछे एकदम शक्कर नदी लगी है, हाँ जी, तो जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जब यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, जैसे 2009-10 में एक बाढ़ आ गई थी बहुत, हाँ जी, तो हमारी जो हमने एक पीछे दीवार बनाई हुई थी, हाँ जी, वो दीवार उस बाढ़ में ढह गई, ओ, तो उसको हम फिर से बनाना पड़ा, और उसको हमने फिर बड़े पत्थरों की, अलंगों की दीवार वहाँ पे बनाई है। इसी तरह से 2 साल पहले भी जब यहाँ बाढ़ आई, हाँ तो जी, हमारा जो डाइनिंग एरिया है वो पूरा डूब गया था उसमें बाढ़ में। तो ये तो चलता रहता है। अब चूंकि इच्छा थी स्वामी जी की कि यहीं पे ये आश्रम बनना है, तो उनका तो सपना ये, पूरा किया हाँ, आपने। उनका सपना पूरा किया, और ये सब अब इसका सामना कर रहे हैं, जैसा भी होता है करते हैं सामना। पूरी यहाँ पे नेचर का इतना सौंदर्यकरण किया गया है, बहुत अच्छे ढंग से, पूरा प्रेम से सभी कुछ ऐसा आपने करवाया है, या आपके अंडर हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो एक पुरानी गाड़ी यहाँ खड़ी है, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये लगता है कुछ ऐसे जगह घेर रही है, कुछ हमें ऐसा लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये गाड़ी हमारी बहुत साथी है। ये इस गाड़ी ने हमको बहुत साथ दिया है इस आश्रम का निर्माण करने में। अच्छा। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे सामग्री लाना बड़ा कठिन काम था, हाँ जी, हाँ जी, तो कई बार हम कोई भी चीज ऐसी हुआ करती थी जो इसमें समा जाया करती थी, तो इसमें रख के हम उसको लेके आ जाया करते थे। अच्छा, तो इसलिए इसको हम अभी खड़ा भी किए हुए हैं, भले ये अभी चल नहीं रही है, लेकिन चूंकि इसने बहुत साथ दिया है तो ये गाड़ी हम यहाँ आश्रम में इसलिए रखे हुए हैं इसको। आप सदा इसको मतलब संजो के रखना चाहते हैं यहीं पे वो सदा के लिए, संग्रह यहीं पे मतलब
जैसे म्यूजियम में कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, तो इस गाड़ी का योगदान भी बहुत है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। ये कभी इसको नहीं चाहेंगे कि बेच दें या कबाड़ी को दे दें? नहीं नहीं, ये कभी नहीं चाहेंगे। इस गाड़ी ने बहुत सहयोग दिया है आश्रम निर्माण में, तो हम तो ये चाहेंगे कि ये इसमें कितना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने हाँ वाला जी, है। हाँ जी। तो ये यहीं बढ़िया खड़ी रहे और ये हमारे को याद दिलाती रहेगी कि हमको कैसे कैसे हमने काम किया है इस आश्रम के लिए। हाँ, ये कच हो। अभी मैंने देखा कि कुछ लोग इस गाड़ी को प्रणाम करके भी जाते हैं, क्यों? क्यों इस गाड़ी का बड़ा योगदान है। तो ये बड़ी रोचक यहाँ की बात है। तो यहाँ पे लोग अक्सर आते होंगे, काफ़ी लोग यहाँ से आते होंगे दुनिया भर से। हाँ, कई लोग तो देखिए जैसे जैसे सन्यासी मित्रों को पता लगता जा रहा है तो काफ़ी लोग यहाँ आने लगे। अध्यात्म में इच्छुक या जिन्होंने ओशो को पढ़ा है वो लोग काफ़ी आते बिल्कुल, होंगे। काफ़ी आते हैं। फॉरेन से टूर भी आते थे। पिछले 2 साल ये कोविड की वजह से थोड़ा कम हो गया है ना? थोड़ा सा कम हो गया है और कोविड के कारण जो फॉरेन के टूर थे वो तो आए ही नहीं है, हाँ जी, हाँ। है ना। और अभी भी जो सन्यासी मित्र हैं अब धीरे धीरे आना फिर से चालू हुए हैं। पिछले 2 साल तो कोई कुछ भी नहीं हो पाया है ना। तो आश्रम में भी हमने कोविड के कारण लॉक कर दिया था। हम भी नहीं चाहते थे कि कोविड की परेशानी किसी को भी इस तरह से सामना। क्या यहाँ पे हर किस्म के व्यक्ति आ जाते हैं या सिर्फ अध्यात्म में रुचि रखते हैं या ध्यान में रुचि रखते हैं, या कोई भी घूमने आ सकता है? इसके बारे में बताएं। नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ जो आध्यात्म भी नहीं, हमारा मेन मोटो ये है कि जो ओशो सन्यासी हैं वो आश्रम में आए। कुछ विजिटर्स इस तरह के आ जाते हैं जो ओशो से जिनका जुड़ाव रहता हाँ है, जी, हम हाँ जी। उन्हें ही सर परमिशन करते हैं, वही आश्रम में आ पाते हैं। बाकी लोगों के लिए घूमने की जगह नहीं है, ये विजिटर्स प्लेस नहीं है। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि जो ओशो से जुड़े हुए लोग हैं वही आश्रम या ध्यान से जुड़े हुए हाँ यहाँ पे जो ध्यान से जुड़े हैं, जो अपनी ग्रोथ चाहते हैं, भीतर से अपनी ग्रोथ बिल्कुल, चाहते हैं, बिल्कुल, उनका यहाँ पे बिल्कुल। आप स्वागत करते हैं हृदय से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान के प्रति जिनका समर्पण है उनके लिए तो हमेशा आश्रम खुला रहता है। और हमारी जो ध्यान विधियाँ चलती हैं, ध्यान विधियों में भी ये फिक्स है कि ओशो की जो ध्यान विधियाँ हैं वो ही ध्यान विधियाँ यहाँ लोगों को। अच्छा, तोड़ मरोड़ के कुछ लोग नहीं, जैसे नहीं, पेश नहीं, करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पे नहीं चलता। अच्छा। और उसको मैं चलने भी नहीं दूंगा। आप यहाँ पे ओशो की मौलिकता बरकरार रखना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो फंडा स्वामी जी का था, हमारे स्वामी नरेंद्र मोदी सत्य जी का, उन्होंने बनाया ही ये जगह इसलिए है। उनकी सोच ही ये थी, ओशो का ही काम उन्होंने ज़िंदगी भर किया और ओशो का ही काम करने के लिए ये जगह बनी हुई। बहुत सुंदर। और कुछ हमारे दर्शकों को आप कहना चाहिए? बस बस, बहुत बहुत प्रणाम। सभी का स्वागत है आश्रम में, कभी अवश्य पधारें। हाँ जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतने प्रेम से हमें समय दिया।